आज की एक्सरसाइज के अंदर आपको मल्टीपल सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर एक वर्ड है जिसको अंडरलाइन किया गया है। आपने इस अंडरलाइन वर्ड को बताना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन से सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, मेरे सेंटेंस को पढ़िएगा जरा। जब हम पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं ठीक से, तो पहला सेंटेंस के अंदर जो है, द कमिटी रीड अ कंसेंसस आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो कंसेंसस है। जी स्टूडेंट्स, नाउन ये ए कंसेंसस क्या है? नाउन है सर ये। नाउन नाउन है। है सर। क्यों नाउन है जी? देखिए, पहली बात तो ये, इसका सब्जेक्ट क्या बना? द कमेटी। रीड क्या बना? इसका वर्ब बन गया। तो एक आर्टिकल है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। यानी इट मीन्स दैट के यहाँ पर जो है आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट, यानी ये इसका जो है वो ऑब्जेक्ट को क्वांटिफाई करता हुआ। यहाँ पर हम जब बात करते हैं अंडरलाइन को, तो ये जो वर्ड कंसेंसस है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है इस जुमले के अंदर। कंसेंसस नाउन है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस पढ़िएगा। वर्ब है सर, वर्ब। शी वर्ब है कंटेम्पलेटेड द प्रपोजल बिफोर रेस्पॉन्डिंग। अब देखिएगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया। ये कंटेम्पलेट, ये बेसिकली निकला है कंटेम्पलेट से। जब सर, इसके ईडी अंदर, फॉर्म लगी हुई है ना। बिल्कुल, ईडी कंटेम्पलेट की फॉर्म लगी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब इसी तरह इनएविटेबल, इट वाज एन इनएविटेबल। विल एडजेक्टिव। ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये ये जो है सर इट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है सर। इनएविटेबल। अब देखिएगा, ये जो है ना इनएविटेबल, ये कहते हैं कि कोई चीज खत्म ना हो। जैसे मैं कहूँ ना कि वार इज इनएविटेबल, यानी वार जो है कोई उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। इट वाज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, तो यानी ये ना दूर करने वाला कॉन्सिक्वेंस था। अब यहाँ पर ये इनएविटेबल जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। चले क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। ही एक्सप्लेन द एडजेक्टिव। थ्योरी कोहेरेंटली। कोहेरेंटली कोई एक उसकी जो है वो क्या एडवर्ब है है? सर ये। एडवर्ब एडवर्ब। एडवर्ब है सर ये। सर ये एडवर्ब है। बिल्कुल कोहेरेंट से, यानी ये जो कोहेरेंटली एल है, वाई से सर, एल वाई से। मोस्टली इसको आइडेंटिफाई किया हमने एल वाई से। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया एडवर्ब। अब देखिएगा, द एडवर्ब। डिसीजन वाज मेड विदाउट हेजिटेशन। तो यहाँ पर जो सेंस इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, वो विदाउट क्या है? सर ये भी एडवर्ब वर्ब ही को होगा। डिफाइन करें, एडवर्ब। एडवर्ब है सर ये। विदाउट आपको क्या लगता है? हेजिटेशन। आज मैंने एडवर्ब भी विदाउट आगे। एडवर्ब है सर। देखिए, जब आप बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक मिस्टेक है। यहाँ पर एडवर्ब की नहीं, यहाँ पर होना चाहिए बेसिकली प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये जो विदाउट है, ये विदाउट होता है बेसिकली आपका प्रीपोजिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। सर ये विदाउट कंजंक्शन नहीं है। नहीं नहीं, ये कंजक्शन तो ज्वाइन कर रहा होता है ना। हाँ, तो ये तो ज्वाइन थोड़ी कर रहा है कोई। ये विदाउट एक समझ लें कि उसके बावजूद जब कहा जाता है ना, तो ये विदाउट जो है वो एक प्रीपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है। सर ये एडजेक्टिव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, विदाउट एडजेक्टिव नहीं हो सकता। एडजेक्टिव तो किसी चीज की क्वालिटी को शो करता है। याद रखें, आपको बेसिक्स क्लियर हो। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी को शो करेगा। किसकी? क्वालिटी ऑफ नाउन को।
और एडवर्ब वर्ब को क्वांटिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, किसको? वर्ब को। अब दोनों के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस है। अब जब एडजेक्टिव होता, जैसे हमने बात की, ही एक्सप्लेन द थ्योरी। अब एक्सप्लेन क्या है बेटा? वर्ब है ना। थ्योरी क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। तो कोहेरेंटली उसने कैसे एक्सप्लेन किया थ्योरी को? अब उसका इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? एक्सप्लेन का किस पे हो रहा है? कोहेरेंटली पर हो रहा है, तभी ये एडवर्ब बना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे जरा। जी, अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करें जरा। Her eloquence impressed the audience. Adjective. जी, एलोक्वेंस के कॉन्टेक्स्ट का देखिएगा। ये एलोक्वेंस क्या है? एडजेक्टिव है सर ये। अब ये किसको? नाउन को कर रहा है ना। सर क्वालिटी बता रहा है ये। Sir, नाउन की quality. क्वालिटी, It's adjective. Yes, sir. इसीलिए ये एडजेक्टिव बना। अब 7 को देखिएगा। हम्म, They सर ये acknowledge their वर्ब है। mistakes openly. That is वर्ब verb. है सर। ये वर्ब होगा। Verb. सर वर्ब है वर्ब ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। सेकंड या थर्ड, सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल, एक्नॉलेज जो है वो वर्ब है। 8वां नंबर देखिएगा। अच्छा सर, ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 में जो बताया था विदाउट जो है वो प्रीपोजिशन है, तो इसमें तो ऑप्शन में दिए हुए नहीं है वो प्रीपोजिशन। मैंने उसको करेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि इसको आप यहाँ पर प्रीपोजिशन ठीक है सर, लिखिए। ओके सर, थैंक यू। चले, कंट्रोवर्शियल व्यू पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट का। Adjective. अब कंट्रोवर्शियल है क्या सर। होती है? कंट्रोवर्शियल सर क्या होती है? मुतनाज़ा तकरारी। टाइप का। जी सर, मुतनाज़ा। हाँ, तो अब ये किसी चीज का क्वालिटी को शो कर रहा है ना। तो उसका जो, अब देखिए ये इसका असर किस पे हो रहा है? दिस इज अ कंट्रोवर्शियल व्यू पॉइंट। अब व्यू पॉइंट क्या है? नाउन। नाउन को ये जो है क्वालिटी को शो कर रहा है। तो ये बन गया कंट्रोवर्शियल आपका क्वेश्चन नंबर Adjective. 8 के अंदर एडजेक्टिव बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करें जरा। Adverb. अब द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड प्रीमेच्योरली। एडवर्ब है सर ये। Adverb. Adverb. एडवर्ब है ये। देखिए प्रीमेच्योरली। अब प्रीमेच्योरली जी। ये देखिए उसने किस पर इम्पैक्ट किया? रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। अनाउंस्ड यानी देखिए अनाउंस क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को उसने क्या किया? क्वांटिफाई किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके बताया कि रिजल्ट कैसे हुए? प्रीमेच्योरली। तो ये बन गया एडवर्ब। प्रीमेच्योर। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं, 10 और 11 की तरफ। अब ये इस तरह का सवाल हमेशा आता है, सही है। इस तरह के सवाल हमेशा आते हैं किसी भी एग्जाम के। ये समझ ले बेस पॉइंट होती है। ही सक्सीडेड डिस्पाइट न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स। अब देखिएगा यहाँ पर भी आपके लिए एक चीज, ये एडवर्ब को हटा दे। यहाँ पर प्रीपोजिशन के ऊपर चले जाए। जी बताइए, यहाँ पर ही सक्सीडेड
सर ये क्या बनेगा? डिस्प्यूट तो नहीं, ये डिस्पाइट है बेटा, डिस्पाइट। डिस्पाइट है। जी, He said it एडजेक्टिव होगा सर, ये क्वालिटी है। ये न्यूमरस ऑब्स्टेकल जो है वो बेसिकली सर ये ये जो प्रीपोजिशन होगा। ये प्रीपोजिशन होगा, ये एडवर्ब नहीं, यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। 11 को देखिएगा, द ऑथेंटिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है द डॉक्यूमेंट वाज क्वेश्चन। ऑथेंटिसिटी क्या है? नाउन है सर। ये नाउन है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये नाउन है। यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर को, शी रिकंसीडर्ड हर अर्लियर डिसीजन, बिल्कुल रिकंसीडर वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, इट वाज अ रिमार्केबली सिंपल सॉल्यूशन। एडवर्ब अब देखिएगा यहाँ पर दो चीजें हैं, सिंपल रिमार्केबली, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। रिमार्केबली एडवर्ब, एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे किया? एलवाई से भी एडवाई। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, द साइंटिस्ट प्रेजेंट अ थ्योरेटिकल मॉडल, यहाँ पे थ्योरेटिकल के ऊपर अंडरलाइन की गई है एडजेक्टिव थ्योरेटिकल, यानी ये बनेगा एडजेक्टिव, ठीक है। चले एक और एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, अब आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, द नेगोशिएशंस कोलैप्स बिकॉज मिसट्रस्ट ग्रू। सर जी बेटा, सर इसको थोड़ा सा इजी करके मतलब समझा दें कि अगर एडवर्ब है तो उसका असर वर्ब पे पड़ता है, इस तरीके से सर आसानी से बता दें देखिए निशानियां। मेरी बात सुने, जब एडजेक्टिव होगा ना, वो किसी की क्वालिटी को शो करता है। अब क्वालिटी कोई बैड भी हो सकती है, क्वालिटी कोई गुड भी हो सकती है, इसी तरह उसकी क्वालिटी उसका बिहेवियर भी हो सकती है, क्वालिटी उसका एप्टीट्यूड भी हो सकती है, ठीक है। क्वालिटी उसकी स्पीकिंग भी हो सकती है, उसकी सिचुएशन को हैंडल करने की कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, उसका एब्स्ट्रैक्टनेस भी हो सकती है, जैसे ऑनेस्टी होती है। अब ये बेसिकली एडजेक्टिव, ये जो है बेसिकली किसको रिफ्लेक्ट करेगा? नाउन को। इसी तरह एडवर्ब, एडवर्ब बताएगा, मॉडिफाई करेगा वर्ब को। मॉडिफाई के मतलब है जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिग्री, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्डर, ठीक है, और सिचुएशन। समझ आ गई? ये 5 कैटेगरीज है जो कि मैंने आपको भेजी भी थी, एडवर्ब ऑफ टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर, सिचुएशन भेजी थी ना आज। तो ये बेसिकली एडवर्ब की जो सिचुएशन है, जैसे उसने कहा कि रिजल्ट्स कैसे अनाउंस जो है प्रीमेच्योरली। अब प्रीमेच्योरली क्या शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है, मतलब उसके जो है उसकी जो अर्ली उसको विदाउट चेकिंग के उसको भेज दिया गया, ठीक है। तो ये इस तरह इनका डिफरेंस होता है, सही है। ओके सर। चले सर, ये एडजेक्टिव का आपने क्या लिखा? एडजेक्टिव तो क्वालिटी को शो करेगा, उसकी बैडनेस को शो करेगा, उसकी गुड क्वालिटी को, एप्टीट्यूड को, उसकी एब्स्ट्रैक्टनेस को, ठीक है, उसके बिहेवियर को, यानी वो बेसिकली नाउन से ज्यादा जो है वो क्वांटिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा नाउन को। ये डिफरेंस है उसका एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। अब हम आगे बढ़े, दूसरी एक्सरसाइज करें इसी के बेसिस पर। चले जी, अब हम इसी की तरह की एक और एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम मल्टीपल लेवल ऑफ एक्सरसाइज से हम गुजर सके। अच्छा जी, ये है जी बेटा। हाँ जी, बिकॉज मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ ना, चले आपके लिए मैं एक और आसान करता हूँ। जी जी सर ये जो बिकॉज है, ये तो एडवर्ब वो होगा ना, कंजंक्शन। सर 16 वाला समझाइएगा। मैं आपको सर सबसे दो पहले तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज हो पहले तो आप ये समझ लें कि मैं आपको सबसे पहले सिंपल एक्सरसाइज पर लेकर आता हूँ ताकि जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल एक्सरसाइज आप कर लें ताकि फिर एडवांस लेवल ऑफ एक्सरसाइज आप समझ सके, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये सबसे पहले इसी बेस पर सिंपल एक्सरसाइज है। और चलें जी, अब इस सिंपल एक्सरसाइज को करते हैं, फिर दोबारा उस एक्सरसाइज को करेंगे जिसका लेवल थोड़ा एडवांस है। अब द लाइब्रेरी ओपन्स एट 9 o'clock, यहाँ पर लाइब्रेरी क्या हुई? नाउन है सर। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप, अब यहाँ पर देखिएगा, शी प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट केयरफुली, यहाँ पे प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर क्या हुआ? वर्ब इट वाज अ पीसफुल इवनिंग,
तो पीसफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव पीसफुल Adjective. एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। इसी तरह हमने कहा ही कंप्लीटेड द सर टास्क एडवर्ब एफिशिएंटली, एडवर्ब Adverb. एडवर्ब बन गया। How ठीक का है। बता दो how. अब इसी तरह द कीज आर बीनीथ द टेबल, अब बीनीथ क्या है? beneath Beneath the table. beneath the preposition. table These are सर beneath. एडजेक्टिव है नहीं नहीं एड नहीं वो नहीं, अच्छा नहीं एडवर्ब यहाँ पर एक मिस्टेक सर ये है। तो Adjective होगा सर ये. प्रीपोजिशन है ये अरे नहीं, प्रीपोजिशन है सर। Adjective है ये ये. तो नहीं यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा ना। नहीं सर, preposition द है ये. टेबल इज द नीचे नाउन है. ना, तो नाउन को वो कर रहा है ना, क्वांटिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं हुआ। Beneath preposition है यहाँ पर. वो Beneath, पोजीशन अच्छा बता रहा है, वो थोड़ी कर रहा है। पोजीशन बता ये रहा है beneath प्रीपोजिशन है। नीचे. यहाँ पर जो है ना, देखें बाज़ औक़ात या जहाँ जहाँ मिस्टेक है उसको मैं वहाँ खत्म करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ प्रीपोजिशन होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट डिस्प्ले हर पेंटिंग, आर्टिस्ट क्या बना? नाउन है सर ये. नाउन बिल्कुल। पर्सन है. दे हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट, ये क्या बनता है? वर्ब वर्ब है. वर्ब बना। दिस इज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ये क्या बनता है? इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव एडजेक्टिव बनता है। बिल्कुल सही है। शी रिप्लाइड पोलाइटली टू द क्वेश्चन, क्या बनता है? एडजेक्टिव है सर ये. पोलाइटली। अच्छा, एडजेक्टिव यहाँ पे द होगा. डॉग स्लेप्ट बिसाइड द फर्स्ट प्लेस, यहाँ भी हटा देंगे। Preposition. preposition है. सर, पोलाइटली एडवर्ब नहीं होगा। हाँ जी, सर पोलाइटली देखिए एडवर्ब नहीं होगा। पोलाइट politely verb रिप्लाइड है. वर्ब है, ये रिप्लाइड जो है ये वर्ब है। ये नहीं सर, जी। एडवर्ब पोलाइटली एडवर्ब आपने एडजेक्टिव एडजेक्टिव लगाया ना। एडवर्ब नहीं होगा सर देखिए हम क्योंकि ये एडजेक्टिव उसको वो और बताया है एडवर्ब में जो एक Actually जो है वो नाउन की क्वालिटी एक है। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड प्लीज पहले मुझे बोलने दे। ये जो रिप्लाइड है ये वर्ब है, अब ये इसको क्वांटिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब बनेगा। सही बोला एडवर्ब बनेगा ये। सर ठीक है, अब आप पोलाइटली नहीं बता रहा. जी पोलाइटली सर पोलाइट how जो है का ना, बता. पोलाइट जो है लाइट एडजेक्टिव है। अच्छा ये सर पोलाइटली. अच्छा सर पोलाइटली एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत ज्यादा क्लोज डिफरेंस होता है ना. जी, पोलाइटली एडवर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले चले इस एक्सरसाइज को देखिएगा। द प्रिंसिपल, ये देखिएगा इट वाज अ डेंजरस जर्नी। क्वेश्चन 13 को देखिए, अब सिलेक्टेड करते हैं क्वेश्चन 13 को देखिएगा। एडजेक्टिव अब ये डेंजरस क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है सर. बिल्कुल, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिएगा द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली, यहाँ ये क्या बनेगा 14 का? एडवर्ब. एडवर्ब बनेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा द मीटिंग विल स्टार्ट आफ्टर लंच। preposition है बिल्कुल, ये आफ्टर जो है ये प्रीपोजिशन होना चाहिए। अब हम वापस आते हैं उसी एक्सरसाइज पर जहां हमने छोड़ा था, ताकि हम क्लैरिटी के लिए। जी एक मिनट सर, वो आपने उसमें जो भेजा था ना एडवर्ब्स की लिस्ट के अंदर, उसमें आफ्टर और बिफोर वगैरह भी जो है वो उसी में आ रहा था एडवर्ब के अंदर. हम उसको करेंगे, यहाँ पर हम उसको करेंगे, वो डिग्रीज के कॉन्टेक्स्ट में है, उस एक्सरसाइज को भी ऊपर भी आएंगे। अभी हम जिस सेंस में पढ़ रहे हैं आप उस सेंस में इसको जरा एक नजर देख लें। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम वो प्रीवियस एक्सरसाइज आते हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही थी। क्वेश्चन ये प्रीवियस एक्सरसाइज है जो कि आपसे थोड़ा सा एडवांस लेवल थी। अब जरा इस एडवांस लेवल ऑफ एक्सरसाइज को देखिएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन को कह रहे थे? हेलो जी सर 15 पे हम क्वेश्चन लोगों ने नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंजंक्शन नहीं होगा, दो सेंटेंस बोलना है। द नेगोशिएशन कोलैप्स बिकॉज मिसट्रस्ट ग्रू। अब यहाँ पर ना कंजक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। हिज परसीवेरेंस लेड हिम टू सक्सेस। एडजेक्टिव एडजेक्टिव नाउन बनेगा। परसीवेरेंस नाउन है, परसीवेरेंस नाउन है। सर क्वालिटी है ना परसेवरेंस तो. सर एडजेक्टिव हुआ ना ये तो। क्वालिटी नहीं बता रहा. नहीं नहीं, ये नाउन है परसीवेरेंस। नहीं सर, परसेवरेंस क्वालिटी है. सर ये तो क्वालिटी होगी ना, उसकी परसिवेरेंस जो है वो सक्सेस की तरफ उसे लीड कर रही है, तो ये तो क्वालिटी होगी ना. देखिए अच्छा पहले तो है।
ये बेसिकली जो है ना, बेसिकली हम जब इसकी बात करते हैं तो परसिवरेंस जो वर्ड है ना, ये परसिवरेंस नाउन कहलाता है, ये नाउन है, ये वर्ड नाउन है। हमने ये देखे ना, ये कहता है कि आइडेंटिफाई द वर्ड, पहले क्वेश्चन को पढ़े, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस। अंडरस्टैंड? यहाँ से हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये लफ्ज क्या है। ये लफ्ज अनकाउंटेबल नाउन है ये। भाई, ये जो परसिवरेंस है ना, ये नाउन कहलाता है, ये परसिवरेंस नाउन है, जी सर, अनकाउंटेबल नाउन। ये परसिवरेंस नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो कि नाउन होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते, इस सेंस में। अब ये देखिएगा, ये इम्प्लीमेंटेड क्या होता है यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेड क्या होगा, ये वाला, वर्ब है। ये वर्ब होगा, वर्ब है ठीक सर। है। ये तो और ये वर्ब है ये। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़े, द एक्सप्लेनेशन सीम्ड प्लॉसिबल। नाउन। नहीं, अच्छा, नाउन कैसे होगा? प्लॉसिबल। हाँ सर, वो मैं एक्सप्लेनेशन को पढ़ रही थी। एडवर्ब है सर। नेटवर्क नहीं है। सीम्ड। सर सर फिलोसफी एडजेक्टिव मीनिंग होगा। क्या है इसकी? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ना। प्लॉसिबल, बेसिकली जब हम बात करते हैं प्लॉसिबल की, तो किसी रीजनेबल चीज को कहते हैं। सीम्ड, अगर आप इसको लिख लें, सीम रीजनेबल कह लें तो भी इसका ये जो है इसकी मीनिंग हो सकती है। इसकी मीनिंग एक और होती है, क्रेडिबल भी कह सकते हैं, आपको प्रोबेबल भी कह सकते हैं। सीम, क्रेडिबल, रीजनेबल, जिसके अंदर वैल्यू हो, ठीक है, तो तो ये इसकी एडजेक्टिव होगा मीनिंग ये। है। अब ये क्या हुई, क्रेडिबल या रीजनेबल क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव। शी एडजेक्टिव। आंसर डेलिबरेटली। अब ये देखिएगा कि 19 के अंदर क्या है, ये एडवर्ब हो एडवर्ब जाएगा। एडवर्ब है। अब ये देखिए, ये डेलिबरेटली एडवर्ब है, ठीक है। अब ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, ये थ्रू आउट क्या बनेगा, ये प्रीपोजिशन बनेगा, प्रीपोजिशन होगा ये। ठीक है। अब हम एक और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, फिर मजीद इसके ऊपर आएंगे, सही है। अब ये टेंस करेक्शन हमने उस दिन भी छोड़ी थी, और अगेन हम वापस आते हैं, ये टेंस करेक्शन के ऊपर हम जो है 100 MCQs करते हैं, जो कि मल्टी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। आइए चलें इसके अंदर, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के सेंस में अब ये क्विकली हम इसको बिना सॉल्व किए हुए देख लेंगे। चलें जी, गोes to She goes। goes to school. गोस टू स्कूल होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, They they are are playing। They are playing. ठीक है। अब हॉनेस्ट का सिनोनियम क्या बनेगा? Truthful. ट्रूथफुल। एक। ट्रूथफुल। ट्रूथफुल है। जी बिल्कुल, हॉनेस्ट का सिनोनियम बनता है ट्रूथफुल। चलें जी, एंशिएंट। एंशिएंट का एंटोनियम क्या बनेगा? मॉडर्न। Modern. मॉडर्न। बिल्कुल एंटोनियम। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, चलें जी। अब ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर सब चीजें इंक्लूडेड हैं, आपको यहीं पर बताना है। ही हैज लिव्ड हेयर, क्या होगा यहाँ सिंस। पर? Since. सिंस होगा। सिंस है। सिंस सिंस। होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक ईयर मेंशन है। जब यहाँ पर ईयर मौजूद है एक स्पेसिफिक, तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंस लगेगा। सिंस। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, यहाँ अफ्रेड ऑफ। पर अफ्रेड अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ ऑफ लगेगा। होता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम एक और नीचे आते हैं, ये 100 MCQs की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, आई ब्राउड डैश अम्ब्रेला येस्टरडे। अम्ब्रेला। An एन umbrella. अम्ब्रेला। आई ब्राउड एन अम्ब्रेला होगा, ठीक है। आई बॉट एन अम्ब्रेला। चलें, इफ इट रेन्स वी, ये इफ क्लास मैंने उस दिन कंडीशनल भेजे थे ना आपको, विल। वी विल स्टे होम। यहाँ क्या will होगा? stay। इफ क्लास वी मौजूद विल है, स्टे प्रेजेंट होम। टेंस है, तो यहाँ क्या बनेगा? इफ इट रेन्स will। वी विल स्टे होम। वी विल, क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल बनेगा क्लॉज 1 के अंदर। और ये कौन सा कंडीशनल बना? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट First कंडीशन। condition। बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। यस सर, नंबर 8 कंडीशनल का थोड़ा क्लियर तो कर दे। बेसिकली नंबर 8 का ये है कि इसके अंदर दो चीजें, ये इफ क्लास के साथ स्टार्ट होता है। कहता है कि इफ क्लास प्लस प्रेजेंट सिंपल हो, तो उसका अगला हिस्सा जो है वो फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। समझ आ गई? तो इफ के साथ यहाँ पर देखें, ये प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है, तो वी के साथ जो है अब हम फ्यूचर सिंपल कहाँ पर मौजूद है? विल के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर वी के साथ विल लगाएंगे। समझ आ गई? ठीक है सर। चले आगे बढ़ते हैं।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9. The book Is 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 on the The table. book is on the table. Question number 10. She sings dash better, then her sister. better, better. अब यहाँ पर कौन सी कैटेगरी लगी हुई है एडजेक्टिव की? Second वाली से second. better, कंपैरेटिव better, फॉर्म. डिग्री. कंपैरेटिव फॉर्म. तो Second. she sings better. देखिएगा दो बंदों के बीच में जो होती है ना वो कौन सी होती है? कंपैरिजन होती है. सेकंड वाली. हाँ, और सबसे दो से ऊपर हो तो फिर सुपरलेटिव आ जाती है. बेस्ट. थर्ड वाली. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. अब ये देखिएगा यहाँ पर ये तो रिपीट हो रहे हैं. चलिए इसने एक्सरसाइज. चले एक और एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. अब यहाँ पर एडवर्ब की एक्सरसाइज. अब हमने आज आपको एडवर्ब भी भेजे थे, आपने इसको पढ़ा था. अब हम एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद जो है हम एक और एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, एडवर्ब को हम अब आइडेंटिफाई करते हैं. स्क्रीन पर आपके शो हो रहे हैं. पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं. adverb of time. देखिए पहले शी अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग. यहाँ पर क्या है? देखिएगा अर्ली फॉर द मीटिंग. अब यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? टाइम. टाइम को शो कर रहा है. तो बेसिकली ये क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम शो करेगा. चलें जी, दूसरा क्वेश्चन. दे लुक्ड प्लेस. एल्सवेयर हियर फॉर द कीज. यानी एल्सवेयर क्या है? हर जगह पर देखना. तो ये क्या बनेगा? प्लेस. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के ही वाज स्पीक्स पोलाइटली. पोलाइटली क्या है? Frequency. फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने पहले भी कहा कि हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को देखते हैं. चलें जी क्वेश्चन नंबर 4. शी ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क. degree, बिल्कुल. ये देखें, पहले तो ये देख लें कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो एडवर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ऑलमोस्ट. ये है. तो ऑलमोस्ट किस पे आता है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री बनता है. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं. वी विल मीट टुमारो. अब यहाँ पर टुमारो है time, ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा. जी. ऑलमोस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा. तकरीबन मतलब बता रहे ना, मतलब नहीं, मेरे नजदीक तो डिग्री बनेगा. चलें 5 को देखिए. 5वें नंबर को वी विल मीट टुमारो क्या बनता है? टाइम बनता है. टाइम बनता है. ठीक है. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. यहाँ पर जो है आउटसाइड के सेंस में यूज हुआ है. आउटसाइड क्या बनेगा? प्लेस. प्लेस. शी रेयरली ईट्स जंक फूड. रेयरली के बारे में पूछा गया है. नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी बनेगा. रेयरली फ्रीक्वेंसी बनेगी. चलें. ही कंप्लीटली फॉरगॉट माय बर्थडे. frequency को Time. क्लियर कर. कंप्लीटली फॉरगॉट माय बर्थडे. डिग्री. डिग्री. चलिए. आई विजिटेड माय ग्रैंडफादर्स यस्टरडे. यहाँ पर यस्टरडे की बात है. नहीं होगा सर, ये डिग्री वाला थोड़ा क्लियर कर दें. जी. डिग्री वाला चले मैं आपको 8 क्लियर नंबर. कर देता हूँ. पहले तो हम सर थोड़ा सा डिग्री को एक्सप्लेन कर दें प्लीज. पहले एक सेकंड रुकिएगा जरा. इसके लिए मैं आपको और डिग्री में कंफ्यूजन. चलिए मैं आपको जो मटेरियल शेयर किया है उसको ही आपके सामने एक पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि जिनका डाउट्स क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए. सबसे पहले तो याद रखिएगा, एडवर्ब्स का काम होता है कि वो आपको कुछ जो है वो मॉडिफाई करके देते हैं. किसको? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. पहले तो फ्रीक्वेंसी का आपको क्लियर नहीं है. आपने कहा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ ऑफन. क्या होता है? हाउ ऑफन, कि ये कैसे कोई चीज हो रही है. हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस. जैसे मैं कहता हूँ कि ऑलवेज, हमेशा, है ना. बता रहा है ना कि कैसे होती है. हाउ ऑफन कैसे होती है. जैसे मैं कहूँ कि आप हमेशा फर्स्ट आते हैं. आप कभी लेट नहीं आते. ठीक है, मैं कहूँ ऑफन. इसी तरह मैं कहूँ कि समटाइम्स. अब रेयरली. अब ये कुछ लफ्ज हैं,
याद रखें ये लफ्ज हैं जो कि एडवर्ब के अंदर आते हैं, जैसे नेवर है, ऑलवेज है, रेयरली है। अब जैसे मैं कहूँ कि शी वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर उसने जो है बताया अर्ली, क्या बताया, अर्ली टाइम को बता दिया। अगर मैं कहूँ शी ऑलवेज वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर जो ऑलवेज है वो बता रहा है कि वो हमेशा, हाउ ऑफन शी वेक अप, हाउ ऑफन, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी का पता चल गया, कैसे कोई चीज होती है, हमेशा होती है, बार बार होती है, ठीक है, कभी कभार होती है। समझ आ गई फ्रीक्वेंसी की? सर यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, हम्म। जी जी। सर करूँ? जी जी सर पूछे। जैसे आपने भी एग्जांपल दी, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए इसमें ऑलवेज भी आ गया और अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं नहीं, टाइम भी मैंने आ गया, तो इस मामले में मेरी फिर बात, क्या करेंगे? पहले तो बात सुने, मैंने दो जुमले अलग अलग कहे, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और दूसरा मैंने पढ़ा शी नहीं ऑलवेज सर, फॉर वेक्स एग्जाम्पल अप। पूछ रही हूँ कि अगर इस तरह दोनों आ गए। तो ऑलवेज पे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ओके सर। यूज हुई है ऑलवेज की कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़े, हाउ ऑफन के कॉन्टेक्स्ट में है ना, क्योंकि ऑलवेज जो है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस तरह हो रही है, सही है। अगर वो सिंपल होगा तो वो उसके अंदर अर्ली के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। दूसरा आपका कॉन्टेक्स्ट पूछा गया एडवर्ब ऑफ डिग्री का। जब उन्होंने डिग्री के बारे में पूछा तो डिग्री का मतलब होता है टू वाट एक्सटेंड, किस हद तक, टू वाट एक्सटेंड। ये जो ऑफन था ना, ये ऑफन फ्रीक्वेंसी था, अबव जो गुजर गया। अब यहाँ पे देखिएगा, वो जैसे टू वाट एक्सटेंड, किस हद तक, जैसे मैं कहूँ कि वेरी, जैसे मैं कहूँ को बहुत ज्यादा, मैं कहूँ कि क्वाइट, या मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, किस हद तक। डिग्री का मतलब क्या है, किस हद तक। जैसे मैं कहूँ कि द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही जो है, अब यहाँ पे जो वेरी है उसने इंटरेस्टिंग को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया एक हद तक। जैसे मैं कहूँ कि शी इज टू टायर्ड, अब वो ये जो टू है उसने मॉडिफाई किया टायर्ड को और बताया कि किस हद तक वो थकी हुई है। समझ आ गई? यस सर। जी। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। प्लेस। प्लेस अपस्टेयर आएगा, प्लेस प्लेस होगा। आएगा। अब देखिएगा, डिग्री। शी लुक्ड अपस्टेयर फॉर हर बैग। अब जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, यानी एक को समझ ले कि यहाँ पर एडवर्ब बनता है डायरेक्शन। अपस्टेयर्स। तो अपस्टेयर्स कहाँ बनता है बेटा, जो चीज कोई ऊपर है, प्लेस। प्लेस है। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस ही यूजुअली वेक अप। अब देखिएगा 8 6 am, अब यहाँ पर यूजुअली है, यूजुअली किस कॉन्टेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी। संभलता है? फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया हाउ ऑफन, यहाँ पे क्या बता रहा है, हाउ ऑफन। अब देखिएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। डिग्री। शी इज वेरी, अब वेरी अभी बताया ना मैंने, किस हद तक, डिग्री बन गई। तो अब आपने इस सवाल को कैसे हल करना है, एडवर्ब के सवाल को हल करने के लिए वो जो लिस्ट मैंने आपको भेजी थी ना, वो लिस्ट याद कर लें आप, बस वो लिस्ट आपने रट लेनी है। आपने अगर रट ली तो आप कहीं भी इसका किसी भी, चाहे आप किसी लाइसेंस टेस्ट की तैयारी करें, किसी जीएसटी की तैयारी करें, एसपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करें, असिस्टेंट की तैयारी करें,
तो आप आसानी से इन एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, बस बेसिक्स से ही निकलता है सब। ही वर्क्स हार्ड डेली। डेली। फ्रीक्वेंसी। हम्म हाँ। डिग्री। टाइम। फ्रीक्वेंसी टाइम। ये है टाइम। डेली, डेली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब इस तरह की एक्सरसाइज आपको, अब देखें स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हमारे एक्सरसाइज अधूरी होती है, उसके बाद मैं आपको ये मटेरियल शेयर कर देता हूँ, उसमें कुछ अधूरे जो जुमले होते हैं वो मुकम्मल होते हैं, उसके पीछे जो है वो सेंटेंसेस होते हैं और की भी होती है। ठीक है, तो आप उनको प्रैक्टिस किया करें। अब हमने एक चीज़ बतानी है कि अभी तक जो हमने चीज़ें की हैं कवर, उसका एक जो है वो क्रक्स देखते हैं कि इंग्लिश में हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। सबसे पहले तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर प्रैक्टिस की है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए उसको। उसके बाद हमने एडवर्ब को आइडेंटिफाई और एडवर्ब की टाइप्स के आइडेंटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा है। उसके बाद हमने टेंसेस की करेक्शन के ऊपर देखा है कि टेंसेस की करेक्शन क्या होती है। हमने इसी के साथ जो है वो सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह हमने जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन किया कि कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। उसके बाद हमने इसी के अंदर जो है वो एक्टिव पैसिव बेसिक लेवल पर की हुई है, बिल्कुल बेसिक एक्टिव पैसिव टेंस के कॉन्टेक्स्ट पे की हुई है। अब हमने जहां पर ये जो एक्सरसाइज मेजर पोर्शन है हमने वो कवर किए हुए हैं। इसी तरह हमने कुछ हद तक सिंपल प्रीपोजिशन भी की है। यानी अब जो बताने का मकसद ये है कि कुछ दिन अब ये होगा कि कल हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हो सकता है कि कल की क्लास में हमारी एक, मैं आपको मॉक पेपर बना कर दूं और हम इन तमाम क्लासेस के ऊपर एक मॉक पेपर क्लास के अंदर सॉल्व करें। समझ आ गई? वो मिक्स होगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि कल ये सारी चीज़ों को रिवीजन कर देनी है ताकि हम जो है कल जो है मॉक पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, और सॉल्व कहाँ करेंगे? क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर हम क्लास के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज नहीं होंगे। एक तो ये है, अगर हम मॉक पेपर सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई टॉपिक मैं आपको भेज दूंगा कि हम उसको पढ़ेंगे। सही है? क्लियर है? हेलो। यस सर। सर यस सर। यस। सर एक सवाल था। वालेकुम सलाम जी जी। वालेकुम सलाम जी जी। सर सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है पेपर में? अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक चीज, ये हमारा असिस्टेंट वाला वो एक ही पेपर होगा ना, मतलब उसमें ये सारी चीजें उसी के अंदर आएंगी? ये जो इंग्लिश के जितने भी आपने अभी पार्ट्स पढ़ाए हैं ये कंप्लीट हो गए हैं सारे पार्ट्स, या इसके मजीद और भी पार्ट्स मौजूद हैं इंग्लिश के हिस्से के? सर सिलेबस भी डिस्कस कर लीजिएगा। सर मेरी कल और आज की क्लास बहुत डिस्टर्ब हुई है नेट की वजह से। आप वीडियो शेयर कीजिएगा प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें आवाज नहीं आ रही किसी को। सर बिल्कुल भी आवाज नहीं है। सर का माइक म्यूट है। लेकिन सर कुछ बता रहे हैं ना, इसके अंदर सारी चीजें समझा रहे हैं वो वहां पे पीछे। समझा तो काफी देर से रहे, आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट है सर।
सर समझाए जा रहे हैं सर, जी आवाज ही नहीं आ सर रही है। जहाँ लिख रहे हैं ना वहाँ पे नो वॉइस लिख दे, सर जिसमें भी आपकी लिखा आवाज है। नहीं आ रही है सर। जी 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 जी, बताइए बताइए, पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं सर, वो आप लिख रहे थे ना, हमने आवाज नहीं आ रही समझाया थी तो लेकिन। आवाज नहीं आई। वो मैं इसलिए लिख रहा था कि मैं वो कह रहा था कि मैं जरा, मुझे कॉल आ गई थी एक, जी। जी पूछिए, आपके सवाल जो है वो पूछिए। सर सर आप डायरेक्ट जो भी रिकॉर्डिंग समझा बता रहे हैं ना दीजिए मैं। speech पे, हाँ जी उसमें बिल्कुल आवाज नहीं थी। जी, सर सिलेबस डिस्कस कर लीजिएगा, सब यही कह रहे थे। किस चीज का सर सर सिलेबस? कल सिलेबस वाली डिस्कस कर वीडियो लिएगा। आपने शेयर अरे नहीं की। मेरी बेटा, एक क्लास मेरी मिस हो गई थी मेरी सर। मेरी बात सुने। ये सवालात आप मुझसे पर्सनली पूछ लिया करें। इस वक्त जो यहाँ पर सिलेबस किस चीज का डिस्कस करूं मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप इस तरह के सवाल मुझसे कलेक्टिवली ग्रुप में पूछ लिया करें। सर यहाँ मैं पे ये कह रही पढ़ाई थी के रिलेटेड कोई चीज पूछती है ना। कि जी, सर कल वाली जो वीडियो कुछ भी आपने अभी शेयर नहीं करी। डेढ़ से बॉक्सेस और जो भी उसमें 1000 और जो कुछ भी अभी आपने डिटेलिंग करी थी वो उसमें कुछ भी पीछे से आवाज नहीं थी, आपका माइक मैं ऑफ कुछ था। भी नहीं लिख रहा था, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा था, मुझे कॉल आ गई थी एक। सर आपने कल की वीडियो शेयर नहीं की है, मेरी कल क्लास नहीं हो सकी थी। मैं भेज आज देता भी हूँ, बहुत अभी भेज डिस्टर्ब। देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। आज वाली भी भेजिएगा, पर आज भी नहीं, अभी ज्वाइन हुई है। जी मैं भेज देता हूँ, वो मैंने अभी शेयर कर दी है जी। ठीक है, चलें जी। आपके ग्रुप्स में चैट ओपन होती है, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे आप खुद भेजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के भी मौजूद हैं, जैसे जो है वो SLTS ग्रुप के भी मौजूद हैं, JST ग्रुप के भी मौजूद हैं, SPSC असिस्टेंट के ग्रुप के भी मौजूद हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स मिक्स चलते हैं, तो इस वजह से मैं इसलिए यहाँ पर सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि एक सिलेबस डिस्कस करूंगा, दूसरे से कहेंगे कि हमें क्या, ये क्या सिलेबस है, ये तो हमारा नहीं है। इस तरह के मामला से दूर होने के लिए मेरा मकसद होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपको आप तक पहुंचाई जाए। समझ आ गई आपको? सर चैट ओपन नहीं है। हाँ जी, मैं चैट क्यों मैं, आप मुझे पर्सनल भेजे ना आपके जो सवालात हैं। जी सर मैंने कर दिया मैसेज। ठीक है, आपके जो मैसेजेस हैं, जो आपके ग्रुप्स के हैं, कंसर्न ग्रुप के आपके जो मैसेज हैं आपके, वो आप मुझे कलेक्टिवली भेजिए। आप पता नहीं कौन से ग्रुप से हैं, तो मैं यहाँ पे कौन सा सिलेबस डिस्कस करूँ। आप JST का पूछ रहे हैं सिलेबस? सर असिस्टेंट का। असिस्टेंट का तो सिलेबस बेटा, असिस्टेंट का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश सर आज की क्लास खत्म हो गई बस। खत्म हो गई। देखें, असिस्टेंट का ओके सर, ठीक इंग्लिश, है। GK, उसके बाद आपका EDS, उसके बाद आपका पाकिस्तान असिस्ट, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका सिंध GK, उसके बाद आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये है आपका बेटा। सर EDS क्या है? रुके तो सर, रुके तो सर। वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद आपका IT। ठीक है, ये EDS बेसिकली साइंस है, आपका जनरल साइंस, जिसको आप कहते हैं एवरीडे साइंस। ओके ठीक है बेटा, ये आपका असिस्टेंट का सिलेबस है, देख लें आप अभी। असल में हम जो क्लासेस चलाते हैं अ, उसमें हमारे जो SLTS के स्टूडेंट्स हैं, यानी सिंध टीचिंग लाइसेंस के, उनका भी सिलेबस बेसिकली ये निकलता है। समझ आ गई? क्योंकि उनके यहाँ भी इंग्लिश आती है, उनके पास भी GK आती है, उनके पास भी मैथ्स आती है, उनके पास भी वो आती है। दूसरी चीज, जो JST के होते हैं उनके पास भी यहाँ से इंग्लिश निकल कर आती है, यहाँ से EDS निकल कर आती है, और यहाँ से GK निकल कर आती है। 3 पोर्शन बनते हैं, ठीक है। और इवन IT भी निकल कर आती है, इसीलिए सर मेरा फोकस मैथ्स रहता नहीं है है। असिस्टेंट में? जी बेटा, मैथ्स नहीं है असिस्टेंट नहीं के मैथ्स नहीं है, पेपर मैथ्स में? मैथ्स नहीं है, नहीं नहीं मैथ्स नहीं है। मैंने आपको जो पहले मैथ्स करवाई थी ना, वो पता है इसलिए करवाई थी कि अगर आप कहीं और कोई एग्जाम दें तो आपको बेसिक मैथ्स आ जाए, आपकी स्टडी सिर्फ असिस्टेंट तक महदूद ना हो, कंप्रिहेंसिव तैयारी हो। अच्छा, दूसरी चीज भी आपको मैं बताता चलूं। दूसरी चीज बेटा वो ये है कि आपको आखिर में कुछ MCQs रटने पड़ेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट आपको जब मैं आपको समझा दूंगा ना, अब जैसे इंग्लिश के मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए,
अब इसके ऊपर कॉन्सेप्ट तो आ गया आपको, आप कहीं भी आप सवाल में जो है प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी चीज ये होगा कि आप इजीली, आपको कुछ एमसीक्यूज है, जैसे प्रीपोजिशन है, सबको रटनी पड़ेंगी। प्रीपोजिशंस के एमसीक्यूज हैं 200, मैं आपको भेजूंगा बाद में, ये 200 आपको रटने पड़ेंगे। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स 500 400 हैं, आपको वो रटने पड़ेंगे। सिनोनियम्स हैं वो आखिर में, वो आपको 400 रटने पड़ेंगे। एंटोनियम्स हैं, आपको वो 400 रटने पड़ेंगे। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कुछ, वो भी रटने पड़ेंगे। समझाऊंगा क्लास के अंदर, लेकिन आखिर में आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर आपका और क्या सिलेबस आ जाता है, इसके साथ आपका इंग्लिश के अंदर इडियम्स आ जाते हैं। इसके बाद क्या रहता है इंग्लिश के अंदर, करेक्शन आ जाती है आपकी, देखिए करेक्शन आ जाती है। फिर सेंटेंस टाइप आ जाता है, सेंटेंस आइडेंटिफाई करना आ बर्तन चलो जाता अंदर है। आओ, फिर जल्दी आ एक्टिव जाओ। पैसिव आ जाती आ है जाओ, आपकी। बन लेके आ जाओ, चाय के फिर साथ खाओ। मुनी आओ, फिर आपकी नरेशन आ चलो जाती है। आओ। फिर आपकी नरेशन आ जाती है। तो ये बन जाता है आपका आपका इंग्लिश का पोर्शन। देखें, इंग्लिश का पोर्शन आपका, फिर एनालॉजी आ जाती है। तो ये आपका इंग्लिश है, कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस ये है, यानी एनालॉजीज, सर प्रीपोजिशन। हाँ जी। सर एनालॉजी क्या है सर? क्या है? एनालॉजी बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग को कहते हैं। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग ये होती है कि आप उसके अंदर, जैसे मैं कहूँ ना कि ये एप्पल है, और एप्पल का काम जो है फूड, एप्पल जो है फ्रूट है ना। तो आपने इसका जो है वो बनाना है कि नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा। मतलब आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं, अब आपने इसके करीब करीब का बनाना है। एप्पल क्या है, देखें पहले क्या है, एप्पल फ्रूट का टाइप है, यानी पहले टाइप है फिर फ्रूट है। तो हम इसको पढ़ेंगे मजीद एनालॉजीज को, अभी हमारा इस पर फोकस करना जरूरी नहीं है, जब टॉपिक आएगा तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये एक सर हद तक बता दो, एनालॉजीज आपको आखिर में रटनी पड़ेंगी 400 खन। सर लाइसेंस के लिए मैथ भी है? हाँ जी लाइसेंस टेस्ट के लिए मैथ भी है? बेटा, मैथ तो मैं करवा चुका हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हाँ हूँ कि जी मैथ बिल्कुल, मैथ्स है, बिल्कुल आपका हिस्सा है मैथ्स का, सेकेंडरी लेवल पर, वो तो मैं आपको करवा सर चुका हूँ बस आईबीए के। वही में कहना, सर जो उससे अभी आपने ज्यादा मैथ बताया तो ना, नहीं है ना। हमें इससे ये सारी चीजों के लिए हमें ये चीजें को याद भी करना होगा, और वो आप भेजेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि वो अगर जो जो भी आप पढ़ा चुके हैं ना, हमें काफी सारे टॉपिक्स तो कवर करवा दिए इंग्लिश के, तो उन जो करवा दिए हैं उसकी जो एक्सरसाइजेज जो हमें याद करनी है, मतलब जो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, ये सब अगर आप हमें अभी से भेज दें तो हम अभी से याद करना शुरू कर दें, अगर इफ पॉसिबल। हाँ मैं बना देता हूँ पॉसिबल। लेकिन मेरा अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, उसके अंदर कुछ इंग्लिश ऐसी है जो कि सेंस से क्लियर होती है, मतलब कॉन्सेप्ट से। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ा है। तो जब कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें पढ़ी हैं, ये आपको रटनी नहीं पड़ेंगी अभी तक वाली, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कहीं भी नजर आएंगे आप कर लेंगे। सिनोनियम्स के लिए अब मैं कल से परसों, कल हमारा मॉक पेपर होगा यही क्लास के अंदर, जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे यहीं पर। उसके बाद मैं आपको, हो सकता है कल से, कल ही जो प्रीपोजिशंस आती है वो करवाना शुरू कर दूं कल से ही। तो कुछ एक्टिविटीज हम क्लास के अंदर करेंगे और कुछ क्लास के बाहर आप याद करेंगे। समझ आ गई? ओके सर। हाँ, हम क्लास के अंदर करेंगे ये प्रीपोजिशन, तो हम क्लास के अंदर ही करते हैं। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी क्लास के अंदर करते हैं। तो कल जो है एक बड़ा ही अच्छा आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का, रेडी रहिएगा, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिएगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी होंगे आपके पास, और एक प्रॉपर पैकेज होगा आपके पास। और हो सकता है कि उसके अंदर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशंस इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो हम क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।